खुश रहो। आज के वीडियो में हम आपको एक नया टॉपिक के बारे में बताएंगे। कल जो आपने पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसी क्रम में आज प्रिमेय संख्याओं के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्रिमेय शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रिमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात से हुई है। हम जानते हैं कि अनुपात उदाहरण के तौर पर कोई संख्या लेते हैं, जैसे अनुपात 3:5 को 3/5 भी लिखा जा सकता है। इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, यानी 3 जो अंक है ये अंश कहलाता है, 5 अंक है ये हर, ये एक भिन्न के रूप में है। और यहां 3 और 5 दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, परंतु इसको -3/5 को -3:5 में हम नहीं लिख सकते। कोई भी दो पूर्णांक P और Q जहां Q बराबर 0 नहीं हो सकता है, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, कुछ उदाहरण लेकर के हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए 3/8 एक प्रिमेय संख्या है। यहां P बराबर 3 और Q बराबर 8, दोनों पूर्णांक हैं। इसी प्रकार आगे कुछ भिन्न लेंगे, जैसे 3/7, 4/9, 7/11, 1 से ही 2/5। इस प्रकार से और भी संख्याएं आप ले सकते हो। इनको भिन्न के रूप में देखा जाता है, लेकिन आपको खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे अंश में चाहे हर में माइनस की अगर संख्या होगी तो उसको हम थोड़े दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तो धनात्मक प्रिमेय संख्या होती है और एक ऋणात्मक प्रिमेय संख्या होती है। थोड़ा पीछे चल के अगर हम देखें, जैसा कि पीछे की वीडियो में आपने ये पढ़ा था कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, उसी क्रम में भिन्न में भी यही होता है। धनात्मक भिन्न, ऋणात्मक भिन्न, धनात्मक प्रिमेय संख्या, ऋणात्मक प्रिमेय संख्या। लेकिन Q/0 नहीं हो सकता। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो वे प्रिमेय संख्याओं में आती हैं, यानी प्रिमेय संख्याएं कहा जाता है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से और थोड़ा सा इसको समझिए। P/Q ये प्रिमेय संख्या है। इसमें Q जो है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। P/Q के रूप में ये संख्या होंगी तो वो प्रिमेय संख्याओं में आती है। यह विशेष तौर पर आपको यही ध्यान रखना है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यस प्यारे बच्चों, आगे देखिए कि क्या पूर्णांक भी प्रिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं हां, पूर्णांक भी एक प्रिमेय संख्या है। उदाहरण से देखिए, पूर्णांक
ये कोई संख्या है -7, ये एक प्रीमिय संख्या है, क्योंकि इसे हम -7/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये भिन्न के रूप में हुई। पूर्णांक 0 को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इस पूर्णांक को और विस्तार से देख लीजिए। जैसे -3 है, ये पूर्णांक है, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो बटा 1, -3/1, क्योंकि q बराबर 0 नहीं हो सकता। p बराबर 0 हो सकता है। p/q के रूप में हम प्रीमिय संख्याओं को लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है यूं हो सकता है, यानी q बराबर 0 नहीं हो सकता। अब -7/1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, या -3/1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। आगे 0 को लें। 0 में थोड़ी भ्रांति आपको हो सकती है, क्योंकि 0 जो है वो बीच का बिंदु है। उदाहरण के तौर पर देखिए, संख्या रेखा पर हम देखते हैं, ये -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये बीच का बिंदु है। ये बीच का बिंदु है, इसलिए ये 0 जो है ये न तो धनात्मक प्रीमिय संख्या है और न ही ऋणात्मक प्रीमिय संख्या है। प्रीमिय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न दोनों शामिल है। जैसे देखिए, आपने लिखा -7/1, इसी से लेते हैं। ये -7 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और भिन्न -7/1 ये भिन्न का भी रूप है और ये पूर्णांक भी है। आगे देखिए, क्या -2/-3 एक प्रीमिय संख्या है? इसको देखिए कि -2/-3, वैसे नॉर्मली देखने पर पता लगता है कि दोनों अंश और हर में दोनों पूर्णांकों में माइनस माइनस है, तो इसको हमें ऋणात्मक मान लेते हैं, लेकिन वो गलत है। हम इसको ऋणात्मक नहीं मान सकते। ये प्रीमिय संख्या है या नहीं है, तो देखिए, सभी प्रीमिय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। एक तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि सभी प्रीमिय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती हैं, परंतु प्रत्येक भिन्न प्रीमिय संख्या होती है। प्रत्येक भिन्न जो है वो प्रीमिय संख्या होती है। प्रीमिय संख्या जो हमने -2/-3 ली, ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है। जबकि -2/-3 का दूसरा रूप हम 2/3 भिन्न के रूप में ले सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि माइनस और माइनस जो है ये क्रॉस हो जाता है। जब इसको हल करते हैं तो आपको विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि P/Q बराबर 0, ये यानी P/Q बराबर 0, यानी Q के बराबर ये 0 नहीं हो सकता। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हाँ बच्चों, आगे देखिए, आगे देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक प्रीमिय संख्याएं, इनको दोनों रूप में कह सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। प्रीमिय संख्या 1/3
3/4, 5/8 और 2/9 के अंश और हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है। देखिए इसमें ये परिमेय संख्याएं हैं कुछ 1/3, 3/4, 5/8 और 2/9 के अंश और हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या जिनमें अंश अथवा हर में से कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऐसी परिमेय संख्या को ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। यानी ऐसी परिमेय संख्या जिनमें अंश या हर दोनों में से एक संख्या माइनस की अगर होगी तो उसको हम ऋणात्मक परिमेय संख्या में लेते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, देखिए -3/7, 4/-5, -1/3 इत्यादि। इसको और भी ले सकते हो। अब इनमें देखिए -3/7 में अंश -3, 4/-5 में हर की संख्या -5 है, -1/3 में ये दोनों ही माने जाए, क्योंकि इसके बीच में लगा दिया, इसका मतलब ये अंश में भी काम करता है और हर में भी करता है। आगे देखिए -3/-5 क्या धनात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक परिमेय संख्या? इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। परिमेय संख्या -3/-5 बराबर, इसको आगे वेरीफाई करेंगे, 3/5 गुणा -1 ब्रैकेट बंद बटे ये हर की संख्या 5, इसके आगे गुणा में -1 ब्रैकेट बंद। अब इसको वेरीफाई करेंगे तो -3/-5 आता है। इसको हल करते हैं तो ये माइनस माइनस ये क्रॉस हो जाता है, तो 3/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंश और हर में दोनों में अगर माइनस की संख्या हो तो वो धनात्मक परिमेय संख्या में आती है। बच्चों आगे देखिए, एक परिमेय संख्या, ये संख्या रेखा के ऊपर परिमेय संख्या को दर्शाते हैं। इसमें देखिए ये आपकी एक संख्या रेखा है। एक संख्या रेखा में ये धनात्मक पूर्णांक हैं जो कि प्लस से दर्शाए जाते हैं, और बाएं पक्ष में ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ये माइनस से दर्शाए जाते हैं। 0 से पहले -1, -2, -3, -4 और 0 के बाद 1, 2, 3, 4। अब उदाहरण से हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। परिमेय संख्या 1/2 और -1/2 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। कैसे, देखिए ये एक संख्या रेखा हमने बनाई, ये धनात्मक पूर्णांक लिखे 1, 2, 3 और 0 के ये बाएं पक्ष में -1, -2, -3 ये लिखे। अब इसमें मुख्य बात ये होगी कि 0 और 1 के बीच में ये 1/2 -1/2 स्थित होंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यानी 0 और 1 के बीच में ये स्थित होंगी। इसी प्रकार से माइनस में भी 0 और 1 के बीच में ये स्थित होंगे। 0 और 1 के बीच, ये 0 और 1 के बीच इसके दो बराबर बराबर हम भाग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने 0 और 1 के बीच में इसको यूं बराबर बराबर
भाग किए, यानी 1/2, ये 1/2, ये बराबर बराबर भाग हो गए। ठीक इसी प्रकार माइनस में, ये ऋणात्मक में हमने जैसे धनात्मक में किया था, ठीक उसी प्रकार से हम इसको ऋणात्मक में भी करेंगे। 2 बराबर बराबर 0 से लेकर के 1 तक हमें इसको बराबर बराबर बांटा, तो माइनस 1/2 और -1/2 ये बराबर बराबर भागों में बट गया। देखिए बच्चों, थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये 0 से 1 के बीच में हमने जो ये 1/2 यानी बराबर बराबर आधा आधा इसको बांटा है, तो हम इसको यूं समझ सकते हैं, 0 से लेकर के इस बिंदु तक जो हमने 1/2 भागों में बांटा है, इस बिंदु तक हम चलेंगे तो ये 1/2 भाग आ जाता है। इसी प्रकार से माइनस में ये 0 से लेकर के इस बिंदु तक ये 1/2 आ जाता है, तो -1/2 और ये -1/2। इस प्रकार से संख्या रेखा के ऊपर 1/2 और -1/2 को हमने निरूपित किया। आशा है आपके आज जो हमने अध्ययन किया है अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा और आगे ज्यादा समझते हुए और देखते हैं कि ये आपकी एक संख्या रेखा है, इसके ऊपर उदाहरण लेकर के हम देखेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्या लेकर के हम देखेंगे। तो देखिए 5/3 और -5/3 ये धनात्मक परिमेय संख्या है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब 5/3 संख्या रेखा पर कहां आएगा, ये मुख्य बात है। तो इसमें देखिए अंश के स्थान पर 5 बैठा है, हर के स्थान पर 3, तो 5 में हम 3 का भाग देते हैं, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 को घटाओ 2, तो 1 से ही 2/3 ये हमारी संख्या आती है। इसमें एक पूर्णांक है, तो देखिए 0 के बाद में एक पूर्णांक यहां है, धनात्मक एक पूर्णांक यहां है, उसके बाद में 2/3। तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो है 1 और 2 के बीच में ये संख्याएं हमें मिलेंगी। तो 1 के बाद और 2 से पहले, यानी 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो क्या करना पड़ेगा, इस को हमें 3 भागों में, यानी 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो देखिए 1, ये 2 और ये 3, इस प्रकार से हमने इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांट लिया। ये 1 जो है ये पूर्णांक, उसके बाद में 3 भागों में ये बांटा, तो अब है 5/3 ये कहां दर्शाया जाएगा, ये हमें देखना है। तो 3 जो भाग हमने किए थे उसमें हमें 2 स्थान तक हमें चलना है, यानी 1 से लेकर के, यानी 1, 2, 1, 2, यहां जो है हमें ये संख्या मिलेगी 5/3 इस बिंदु पर, क्योंकि एक बिंदु से हम चले 1, 2, क्योंकि 2/3 है, 3 बराबर बराबर भागों में बांटा। अब हमें 2 स्थान तक, 1 से लेकर के 2 स्थान तक हमें चलना पड़ेगा, तो 1 और 2 ये 5/3। ठीक इसी प्रकार से हम ऋणात्मक में लेंगे, तो 0 के बाद हम माइनस की तरफ चलेंगे, तो -1, ठीक उसी प्रकार से -1 और -2। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बराबर बराबर भाग, जैसे धनात्मक में हमने किया था वैसे ही इसमें 3 बराबर बराबर भागों में हमने इसको बांटा, 1, 2, 3। अब ऊपर 2 स्थान तक, यानी 1 से लेकर के -2, -1 से लेकर के -2
के बीच में हम कितने स्थान तक चलेंगे? 2 तक, यानी 1 से शुरू करेंगे। ये देखिए 1 2, तब जाकर के हम -5/3 पर पहुंचेंगे। तो इसको लिखेंगे हम -5/3। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 0 के दाईं तरफ हम 1 से लेकर के 2 के बीच में 5/3 को हम दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार ऋणात्मक में भी 0 के बाईं तरफ -1 और -2 के बीच में -5/3 को हमें दर्शा सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एक संख्या रेखा के ऊपर ऋणात्मक परिमेय संख्या और धनात्मक परिमेय संख्याओं को हमने आज पढ़ा। आशा है आपके अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई बिंदु कोई समझ में नहीं आया हो तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए, इसको और विस्तार से बता दिया जाएगा। आशा है आपने इसको अच्छी तरह से सुना होगा, पढ़ा होगा। धन्यवाद।